हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं रिटायरमेंट चैप्टर टीएस ग्रेवाल बुक से। ठीक है, तो इजी चैप्टर है, अभी तक जितना करा इजी है। ये लॉन्ग क्वेश्चंस हम लोग पढ़ रहे हैं, 6 मार्क्स में ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में आने हैं। और आज का क्वेश्चन जो हमने पढ़ना है ये आप देखो बॉटम राइट में, देखो स्क्रीन के बॉटम राइट में लिखा है ना, ऑल इंडिया 2017। ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे को आने चाहिए क्योंकि बोर्ड्स में आ रखे हैं, तो हो सकता है ऐसा ही क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम्स में भी आ जाए। तो क्वेश्चन रीड करेंगे भाई। कनिका, दिशा एंड कबीर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। तो ओल्ड रेशियो गिवन है। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। तो बैलेंस शीट हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में एक लाइबिलिटीज में हम लोग ढूंढते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स या रिजर्व्स। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट और रिजर्व की जगह हमें कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एक टर्म लिखिए एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ना आप ऐसा मान के चलोगे ये एम्प्लॉयज का पैसा है, ये फर्म का पैसा नहीं है। ये एम्प्लॉयज को देना है, बाद में देना है जब भी वो रिटायर करेंगे, तो फर्म का पैसा नहीं है। तो ये पार्टनर्स में बिल्कुल भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये याद रखना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। एसेट्स में हम ढूंढते हैं लॉसेस। तो लॉसेस में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट्स में होगा तो ये लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लाइबिलिटीज में हो तब ये प्रॉफिट है। तो ये ओल्ड रेशियो में बटेगा 2:1:1 में। अब हमारी फर्म में रिटायर कौन कर रहा है भाई? फर्म में रिटायर कर रहा है फर्स्ट पार्टनर, कनिका रिटायर है। तो रिटायरिंग पार्टनर की ओर मैंने आर लिखी है अपनी निशानी के लिए। यहाँ पे पीएसआर में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के भी ऊपर 2 के ऊपर आर लिख लिया ताकि मेरे को याद रहे रिटायर कर रही है। कनिका रिटायर्ड ऑन 1 अप्रैल। फॉर दिस पर्पज द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स वर अग्रीड अपॉन। तो यहाँ लिख रहा है गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 2 years परचेज of average profit of 3 completed year preceding the date of retirement. The profits for the year were as this. देखो प्रॉफिट के लिए वो कह रहा है एवरेज निकालो 3 सालों की, लेकिन एवरेज 3 सालों की निकालने को बोल रहा है, लेकिन नीचे प्रॉफिट उसने कितने साल के दिए? सिर्फ 2 साल के, एक 1 लाख और एक 1,30,000। तो अब ध्यान से देखो 2 साल के प्रॉफिट्स आपको एडजस्टमेंट में गिवन है, लेकिन एक प्रॉफिट जो है लाइक बिल्कुल रिसेंटली जो हमारा पिछले साल का है वो आपको ऊपर बैलेंस शीट में गिवन है, और ये प्रॉफिट नहीं है, ये क्या है? लॉस है। ठीक है, तो आपको ये 3 फिगर्स को यूज करके एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो गुडविल ऑफ द फर्म आएगी, उसको मल्टीप्लाई बाय करोगे 2/4 से तो कनिका का शेयर आएगा गुडविल में। आई बात समझ में? इसके बाद है फिक्स्ड एसेट्स वर टू बी इंक्रीज टू 3 लाख। तो फिक्स्ड एसेट्स बढ़ा दो, 3 लाख कर दो, तो 2,40,000 है, तो 3 लाख करनी है तो 60,000 से बढ़ानी है, 60,000 जाएगा रिवैल्यूएशन क्रेडिट में। स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120%। अभी जो आपको दिख रहा है स्टॉक, ये कहीं ना कहीं 100% है। ठीक है, जो भी वैल्यू हमें दिख रही होती है वो 100% है। तो 120% करना है, मतलब इंक्रीज कर दो 20% से, तो यानी कि 20,000 से बढ़ा देंगे, तो 20,000 से बढ़ा देंगे तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट में जाएगा 20,000। द अमाउंट पेएबल टू कनिका वाज ट्रांसफर टू अ लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बैलेंस सीडी जो होता है वहां पे 2 बैंक की जगह 2 कनिकास लोन अकाउंट लिख देंगे। प्रिपेयर करेंगे रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, तो तीनों चीजें बोल रहा है। तो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट से। स्टार्ट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। सबसे पहले हमें फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू बढ़ानी है, तो यहाँ लिखेंगे बाय फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे और अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे 60,000। ठीक है, इसके बाद हम लिखेंगे स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है। ठीक है, स्टॉक वॉज टू बी वैल्यूड एट 120, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी 20,000 से। ठीक है, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ा दी, और कोई चीज़ हमें गिवन नहीं है, तो यही एक लौती चीज़ गिवन है, तो क्रेडिट साइड ही गिवन है, तो टोटल करेंगे क्रेडिट साइड का पहले, डेबिट में तो सेम टोटल कॉपी करेंगे। अब देखो फायदे वाली चीज़ है ना, तो आंसर क्या होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का? टू गेन। तो यहाँ लिखेंगे टू गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं, कनिका, दिशा और कबीर। ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं, कनिका, दिशा और कबीर। तो अच्छा, तो यहाँ पे 80,000 लिखा। ओल्ड रेशियो हमें गिवन है 2:1:1। तो 2:1:1 मतलब क्या है कि 40,000 कनिका का और दिशा और कबीर का 20,000। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो में बढ़ गया, तो प्रॉफिट हमारा बढ़ चुका है, रिवैल्यूएशन अकाउंट का आंसर आ गया। अब प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप क्रेडिट साइड पे लिखोगे बाय बैलेंस बीडी। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल के लिए याद रखना क्रेडिट साइड में वो आइटम्स आएंगे जिनसे कैपिटल बढ़ती है, डेबिट साइड में वो आइटम्स आएंगी जिनसे कैपिटल हमारी रिड्यूस होती है। ठीक है, ये चीजें याद रखना। अच्छा, अब सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, तो 2 लाख 1,80,000 ये हम इनकी कैपिटल लिख रहे हैं। जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है वहां से देख देख कर लिख रहे हैं, एग्जिस्टिंग बैलेंस लिख रहे हैं, 2 लाख 1 लाख और 80,000।
रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट था, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट यहाँ पर बच जाएगा 40,000, दिशा में 20,000, कबीर में 20,000, ठीक है, प्रॉफिट बच जाएगा। इसके बाद आपको देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में आपको गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वो जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट है वो लॉस है, तो क्योंकि लॉस है तो कैपिटल घट जाएगी, घटेगी तो एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट साइड पे, ठीक है, रिड्यूस होने पे एंट्री कहाँ आएगी, डेबिट साइड में। तो 20,000 का है तो 10,000 कनिका में लॉस जाएगा, 5,000 दिशा को मिलेगा लॉस और 5,000 कबीर को मिलेगा लॉस, ठीक है। तो लॉस भी हमने बांट दिया। और कोई चीज हमें बैलेंस शीट में दिख नहीं रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट का हमने प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिया, एक ही चीज रहेगी वो है गुडविल। तो एक बार गुडविल की एडजस्टमेंट हम लोग समझते हैं वर्किंग नोट में और फिर यहाँ पे उसकी एंट्री ट्रांसफर करेंगे। देखो भाई गुडविल निकालेंगे, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा भाई, तीनों सालों के प्रॉफिट को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 3। तो हमारे को एक प्रॉफिट गिवन है 1 लाख का 2013 to 14 वाला, उसके बाद प्रॉफिट गिवन है 1,30,000 का, और फिर बैलेंस शीट में जो है वो लॉस गिवन है 20,000 का। तो लॉस है तो मैंने ये यहाँ पे माइनस कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आपको टोटल करना है, तो टोटल करने पे ये कितना आ रहा है, 2,10,000 आ रहा है ना, 2,40,000 में से 1 मिनट 1 लाख, तो 2,10,000 आ रहा है, तो ये 3 से डिवाइड किया तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 70,000, ठीक है। इसके बाद हमारे को गुडविल क्या आएगी, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज 2 गिवन है, तो गुडविल जो ये आ रही है ये फर्म की गुडविल आ रही है 1,40,000। उसके बाद मेरे को गुडविल निकालनी है कनिका की, ठीक है। तो केस शेयर इन गुडविल, ये कनिका है जो रिटायरिंग पार्टनर है, तो उसकी गुडविल कितनी होगी भाई, 1,40,000 को मल्टीप्लाई करेंगे उसके शेयर से। तो तीनों पार्टनर्स का शेयर हमारे को क्या गिवन है, कनिका, दिशा और कबीर, ठीक है, तीनों का शेयर हमें गिवन है 211। तो कनिका रिटायरिंग पार्टनर है तो इसके ऊपर आर लिख दिया, तो इसके शेयर से मल्टीप्लाई करें, ये कितना हो जाएगा, यहाँ से देखकर लिखेंगे 2/4 हो जाएगा। तो यानी कि कनिका का शेयर गुडविल में हो जाएगा 70,000। अब आपको देखो जर्नल एंट्री पास करनी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करते हैं। तो कनिका तो फर्म छोड़ रही है, तो कनिका सेक्रीफाइस कर रही है, तो कनिका का कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट टू कनिकास कैपिटल अकाउंट, सेक्रीफाइसिंग क्रेडिट होता है, गेनिंग को करेंगे डेबिट। तो गेनिंग कौन है भाई, दिशा और कबीर, तो डीज कैपिटल अकाउंट और कबीर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारे गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो कनिका को तो 70,000 मिलने चाहिए क्योंकि फर्म छोड़ रही, कैलकुलेट करें तो क्रेडिट में तो अमाउंट आ जाएगा 70,000। ये दिशा और कबीर में कैसे बटेगा, ये बटेगा गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो क्वेश्चन में अगर नहीं गिवन हो तो रिटायरिंग पार्टनर के ऊपर आपने पेन रखना है, तो जो रेशो आपको दिख रही है वही गेनिंग रेशो है। तो पेन रखा तो रेशो क्या दिख रही है, 1:1, तो ये हमारे पास 1:1 आ गया गेनिंग रेशो। तो 35,000 और 35,000, ठीक है। तो ये जो जर्नल एंट्री इसकी आपको पोस्टिंग करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो यहां पर पोस्टिंग करेंगे, यहां लिखेंगे टू कनिकास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू कनिकास कैपिटल अकाउंट, और यहां लिखेंगे बाय दिशास कैपिटल अकाउंट, और फिर लिखेंगे बाय कबीर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, बाय कबीर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो पैसा देना है कनिका को, ये रिटायरिंग पार्टनर है, इसको पैसा देना है, तो क्रेडिट साइड पे इसकी एंट्री होगी 35,000 और 35,000 क्योंकि इसको 70,000 चाहिए। और दिशा और कबीर क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं, तो इनके अकाउंट से पैसा कटेगा, तो कटेगा पैसा तो इनकी कैपिटल कम होगी, तो डेबिट में एंट्री करेंगे यहाँ पे 35,000 और 35,000, ठीक है। तो ये हमने कंप्लीट पोस्टिंग कर ली है उस जर्नल एंट्री की, और सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। तो एक बार ही क्या करेंगे, टोटलिंग वगैरह करनी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर टैली कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो एक बार ही टोटलिंग स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे कनिका के कॉलम का टोटल करा, ये आ जाएगा 3,10,000, तो 3,10,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इस बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा डेबिट साइड, यहाँ पे 10,000 सब्ट्रैक्ट किए, तो कनिका तो रिटायरिंग पार्टनर है, तो बैलेंसिंग फिगर आ रही है 3 लाख। तो यहाँ पर टू बैलेंस CD मत लिखना, टू बैलेंस CD अगर आप लिखोगे तो वो कहीं ना कहीं रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये बिजनेस कंटिन्यू थोड़ी कर रही है, कनिका तो फर्म छोड़ के जा रही है। तो इसमें क्वेश्चन में गिवन है उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करो, ठीक है। तो टू कनिकास लोन अकाउंट में उसकी बैलेंसिंग फिगर को ट्रांसफर किया, ये बैलेंसिंग फिगर आई है, ठीक है, 3 लाख रुपीज। इसके बाद दिशा और कबीर का हमारे को टोटल निकालना है, तो ये दिशा का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,20,000, तो बड़ी साइड का टोटल कॉपी करा दूसरी साइड, तो 1,20,000 यहाँ लिखा, और यहाँ पर जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको बोलेंगे टू बैलेंस CD। ये भी क्या है, बैलेंसिंग फिगर है, क्योंकि कैसे आएगी बैलेंसिंग फिगर, 1,20,000 में से
40,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 80,000 आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर दिशा की। ठीक है, इसका मतलब है इसकी फ्यूचर में कैपिटल नई फर्म में कितनी है, 80,000 है। कबीर का क्रेडिट साइड का टोटल ये आ रहा है 1 लाख, सेम टोटल कॉपी किया दूसरी साइड 1 लाख, इसमें से 40,000 ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 60,000 आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। तो नई बैलेंस शीट में दिशा और कबीर की कैपिटल कितनी थी, 80,000 और 60,000 रिस्पेक्टिवली। स्टार्ट करते हैं अब बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी। स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले लायबिलिटी साइड प्रिपेयर करेंगे। लायबिलिटी साइड में आप कैसे करोगे भाई, आपको बनानी कैसे बैलेंस शीट, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट को और आंसर वाले रिवैल्यूएशन अकाउंट को देख देख कर आपने बैलेंस शीट बनानी है। क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन वाली बैलेंस शीट, क्वेश्चन वाली एक ये देखेंगे और आंसर का रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये दोनों चीजें आप इकट्ठी देखोगे और आप अपनी नई बैलेंस शीट फॉर्म करोगे। तो ट्रेड क्रेडिटर्स 53,000 कॉपी, क्योंकि इससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड कॉपी, इससे रिलेटेड कुछ नहीं करना। ठीक है, इसको छुआ भी नहीं है, हमने कॉपी किया। उसके बाद हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कैपिटल अकाउंट्स हम लिखेंगे तो यहाँ पे दो ही पार्टनर्स हैं, दिशा और कबीर। ठीक है, दिशा और कबीर। तो इनकी कैपिटल्स कितनी कितनी है भाई, ये हमने अभी अभी निकाली थी। दिशा की 80,000 थी, पार्टनर्स कैपिटल में निकाली है। कबीर की 60 है, तो ये कितनी होगी, 1,40,000 हो गई। ठीक है, इसके बाद आपको कनिका का लोन अकाउंट भी यहाँ पे लिखना है, क्योंकि वो लोन अभी पे ऑफ करना है, पे ऑफ नहीं किया है तो कर्जा है फर्म के ऊपर, तो कनिका का लोन अकाउंट भी हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना था, 3 लाख का। तो आपके पास लायबिलिटी साइड का टोटल करने के लिए सारी आइटम्स रेडी है, तो टोटल बाद में करेंगे, पहले एक बार एसेट साइड भी लिख लेते हैं। तो एसेट साइड में सबसे पहले हमारे पास आएगा बैंक। ठीक है, तो बैंक बैलेंस कितना है भाई, पुराना बैलेंस है 60,000 का। ठीक है, पुराना बैलेंस 60,000 का। क्या कुछ कैश वगैरह आया है फर्म में या नहीं आया है, जरा पहले ये सोचेंगे। तो बैंक बैलेंस में कुछ कैश वगैरह आया नहीं है। ठीक है, ना ही कोई पैसा दिया है हमने किसी को, तो ये अमाउंट यहाँ पे कुछ भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं है। तो बैंक हमारा कितना हो गया, 60,000 हो गया। तो ये ब्रैकेट्स आप बेशक ना बनाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ एडलेस हुआ नहीं है, तो आप डायरेक्टली 60,000 यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद डेटर्स आप देखोगे, डेटर्स भी कॉपी पेस्ट 60,000, इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। उसके बाद हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक को 120% करें तो 20,000 से बढ़ाया है, तो पहले 1 लाख था, अब 1,20,000 हो जाएगा। उसके बाद फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे को इंक्रीज करनी है, बोला हुआ है क्वेश्चन में डायरेक्टली 3 लाख पर शो करो, तो 3 लाख पर शो करेंगे। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की मैंने पुरानी बैलेंस शीट में, वो इग्नोर कर देंगे। ठीक है, वो तो आएगा नहीं। अब जरा हम टोटल करेंगे अपनी बैलेंस शीट को और दोनों साइड देखते हैं टैली कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हो गया 1 लाख, ये 240 और ये 3 ऐड करा तो ये हो जाएगा 5,40,000। 60 60 120, 120 में 120 ऐड किया 240, 240 में 3 लाख किया, ये भी हो जाएगा 5,40,000। तो बैलेंस शीट हमारी प्रिपेयर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब कंटिन्यू तो हम अगला क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। बाकी मेरे को कहना था भाई, अगर आप चैनल से पढ़ाई कर रहे हो और यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना है। ठीक है, शेयर ज़रूर करना है, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।